फ्रेंड्स एक बार फिर से एक्सप्लोर करते करते हम आ चुके हैं सारी विलेज उत्तराखंड के, जहाँ पे स्थित है देवरिया ताल। सारी विलेज से 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद ऊपर पहाड़ी पे जाके 8000 फीट की हाइट के आसपास स्थित है हमारा देवरिया ताल। तो फाइनली गाइज हम 2.5 किलोमीटर की कंटिन्यू ट्रैकिंग करने के बाद पहुंच गए हैं देवरिया ताल। तो पहाड़ियां भी दिख रही हैं, यहाँ से केदारनाथ पीक, तुंगनाथ पीक, बहुत सारी पहाड़ियां दिखती हैं जो बर्फ से लदी हुई हैं। अगर आप भी देवरिया ताल एक्सप्लोर करने आ रहे हो फ्रेंड्स, तो एक 2-3 चीजों का ध्यान रखना। यहाँ पे ट्रैक की एंट्री फीस भी है भाई, एडल्ट्स की 200 रुपये, फॉरनर जो मतलब बाहर देशों के होते हैं उनकी फीस है भाई साहब 800 रुपये, और पर डे फीस होती है डिजिटल कैमरा की। भाई कैमरे का चार्ज अलग से 500 रुपये देना होता है। और यहाँ के अलग अलग चार्जेस हैं। यहाँ पे कैंप लगाना, अपना नाइट स्टे वगैरह, यहाँ कैंप लगा के फायर जलाना कुछ भी अलाउड नहीं है। और यहाँ ड्रोन वगैरह लेके तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि ये नो फ्लाइंग जोन है। यहाँ पे गाइज ड्रोन उड़ाने पर आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। और यही सेम फाइन जब लगेगा जब आप यहाँ पे कैंपिंग वगैरह या कुछ भी करते हो, तो 10,000 रुपये का फाइन आप पे लग सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो जंगल है वो भी काफ़ी मनमोहक है। यहाँ देवदार के वृक्ष, चीड़ के पेड़ बहुत सारे हैं जिनके पत्ते, और भाई इन पे ना बर्फ़ गिरने के बाद इनकी एक अलग ही वाइब आती है। भाई ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग में हो। ऐसी जगह पे ज़रूर एक बार विजिट करो आप। और जो पहाड़ी लोग हैं इस मामले में ना बहुत ज़्यादा लक्की हैं कि उनका घर ऐसी जगहों पे होता है। यहाँ के जो लोकल है ना बंदे, उनकी अलग ही लाइफ है भाई, वो चिल कर रहे हैं ज़िंदगी में। भाई उन्हें ना यहाँ पॉल्यूशन ना कुछ, फ्रेश एयर, हर चीज़ अच्छी है। लेकिन पहाड़ी लोगों को भाई मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, ये चीज़ माननी होगी। क्योंकि भाई जैसे कुछ हमारे भाई जो दिल्ली से या कहीं से भी इन जगहों को एक्सप्लोर करने, घूमने या अपनी पिकनिक मनाने आते हैं, तो यहाँ सीन ये होता है भाई, वो कहते हैं एक तो यहाँ पे कूड़ा फैला जाते हैं, वो एक अलग बात थी, वो भाई पहाड़ी लोग वो भी साफ कर लेते हैं। लेकिन भाई बंदे ना एक सीन और करते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई तुम ये पानी इतना महंगा क्यों दे रहे हो, रूम इतने महंगे क्यों हैं ऊपर। भाई उन्हें नीचे से पानी, खाने का सामान, हर चीज़, खाना वाना सब नीचे से लेके आना पड़ता है। भाई हम ना अकेले आने में ऊपर तक थक जाते हैं, तो समझो वो कैसे लेके आते हैं बंदे ऊपर तक इतना सारा खाना। तो फ्रेंड्स ऐसी जगह पे आने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना भाई, ट्रैकिंग शूज़ ज़रूरी है। क्योंकि मेरे कोई ट्रैकिंग शूज़ है नहीं। यहाँ ये जो थोड़ी जो स्नोफॉल है, जो भी ये पहले बर्फ़ गिरी होगी, ये बिल्कुल जम चुकी है। टेम्परेचर थोड़ा कम है ना, तो इसकी वजह से ये जम चुकी है और यहाँ पे फिसलन हो रही है। अगर ऐसे में देखो, यहाँ स्लाइडिंग भी करते हैं बच्चे, करके देखो मैं भी भाई। सुबह कर लेते भाई बंदे। भाई अभी मैं यही बात बोल रहा था, भाई भी सब फटके गिर गए यार। यहाँ पे अभी हाल ही में स्नोफॉल भी हुआ है जगह पे। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत तेज हवा चलने लगी है, शाम हो चुकी है। और भाई यहाँ ना इस टाइम जंगली जानवर भी, अब मतलब अभी नहीं, 8 बजे के बाद जंगली जानवर भी बाहर आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ ना पहले नेटवर्क का बहुत इशू रहने लगा था, मतलब हमारे टाइम पे तो नहीं, जो हमसे पहले आते थे कई, उनका मैंने देखा था नेटवर्क इशू बताते थे। लेकिन अब ना टाइम के साथ साथ यहाँ विकास होता जा रहा है। यहाँ ऊपर भी 8000 फीट पे भी यहाँ पे भी नेटवर्क अवेलेबल है भाई। जियो के, एयरटेल के, सबके अवेलेबल है नेटवर्क। ऐसी कोई यहाँ पे आपको नेटवर्क की दिक्कत नहीं होने वाली है। एक छोटा सा यहाँ टावर भी लगा हुआ है, आई थिंक ये नेटवर्क का ही है। नीचे से इसकी लाइन आ रही है, ये नेटवर्क का ही टावर है यहाँ पे भाई। दोस्तों ये वही पेड़ है जिन्हें मतलब बाहर देशों में, दूसरे कंट्रियों में क्रिसमस डे के लिए काटा जाता है। इन्हीं को भाई काट के, इसी के ये वही वाले पेड़ हैं जिनके साथ क्रिसमस डे मनाया जाता है। पेड़ों को काट देते हैं और उन्हें लड़ी पड़ी लगा के सजा लेते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं। अब तो भारत में भी क्रिसमस डे का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है भाई, और क्रिसमस डे पे इतने सारे पेड़ काटते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि क्रिसमस डे तो है जैसा भी है, उसके लिए आर्टिफिशियल पेड़ भी आने लगे आजकल। लेकिन भाई बंदे ना काट के लाते हैं। फ्रेंड्स ये वाले पेड़ ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, जहाँ पे जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, जहाँ स्नोफॉल वगैरह होती है,
ये भाई पेड़ और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं जब बर्फ से लदे हुए होते हैं भाई। आओ दोस्तों ताल की तरफ चलते हैं, चल के इसकी ताल की बातें बताते हैं कुछ इसके बारे में। ये यहाँ पे कैसे है या क्या हुआ था, इसकी मान्यता क्यों है, सारी बातें आपको वहीं चल के बताते हैं। आ जाओ। फ्रेंड्स यहाँ टेम्परेचर इस टाइम माइनस में है। ये देखो ये बर्फ भी कब की पड़ी हुई है और देखो जमी हुई है बिल्कुल। अगर यहाँ पे धूप भी यहाँ तक बहुत मुश्किलों से पहुंचती है, लेकिन धूप निकलती है ये पेड़ों की वजह से, यहाँ धूप रुक जाती है जिस वजह से ये बर्फ जो है ये जमी ही रहती है। फ्रेंड्स ये है देवरिया ताल, इसे देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें ना ऊपर से शैडो भी दिखती है, वो मॉर्निंग में व्यू बहुत अच्छा आता है। इस तालाब के जो देवता थे यक्ष देवता, उन्होंने इस तालाब से पानी पीने से पहले युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न पूछे थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों का उत्तर देके यहाँ पानी ग्रहण किया था। और भाई साहब जब से इस ताल की मान्यता हो गई है। इस ताल की कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि इसका ना 1 किलोमीटर का ट्रैक है, इसकी परिक्रमा करने से मन्नत पूरी होती है। और इसमें एक सीन और है, जैसे आप परिक्रमा करते टाइम इधर की साइड से नींबू डालोगे तो उधर की साइड निकलेगा। इसे भी हम ट्राई करेंगे। हम 2 नींबू लेके आए, एक मैं डालूंगा एक हमारा कैमरामैन, और इसकी परिक्रमा करेंगे। उसके बाद चेक करते हैं ये एक्चुअल में होता है नहीं होता। मैंने भी भाई देखो मुझे कोई इस बात में इतना विश्वास तो है नहीं। एक मैंने वीडियो देख रहा था, उसमें एक व्लॉगर ने बोला, व्लॉगर ने नहीं बोला था गाइड ने बोला था, व्लॉगर आया हुआ था उसका गाइड हायर किया था। गाइड ने बोला था आप आओ और नींबू डालते हो ना तो उससे आपकी मनोकामना भी पूरी होती है और यहाँ से उधर की साइड नींबू जाएगा पार। मैं भी भाई उस गाइड की बात को एग्री अभी देखो नहीं कर सकता जब तक चेक नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं होगा जब तक एग्री नहीं करेंगे। कहते हैं इस ताल के पानी से सारे कष्ट रोग वोग सब दूर हो जाते हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है। तो इसी उससे हम भी थोड़ा पानी ग्रहण करते हैं भाई। पहले तो भाई प्रणाम है आपको, यक्ष देव हमें माफ करना हम युधिष्ठिर नहीं है, थोड़ा सा जल ग्रहण करना चाहते हैं भाई। ऐसा पानी जैसा सबको पता है पहाड़ों का पानी कैसा होता है। दोस्तों पानी अच्छा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ठंडा भी था, हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए भाई। और ज्यादा एक तो यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हवा भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। एक बार कैमरामैन पानी का बहाव दिखाओ इधर को हवा से कैसे आ रहा है, इतनी तेज हवा चल रही है। ये रुके हुए पानी में भी हमें बहाव दिख रहा है। आओ परिक्रमा लगाएंगे और नींबू भी जरूर डाल के देखेंगे। आधी परिक्रमा के बाद हम उधर से नींबू डालेंगे। कहते हैं कि जब परिक्रमा पूरी होगी तो नींबू हमें इधर मिलेगा, वही चेक करना है एक बार। और से मेरे हिसाब से ऐसा होगा नहीं, अगर होता है तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। ये तो एक कोई नहीं, ऐसे तो भाई बहुत सी बातें ऐसी होती हैं और साफ मन से हो कोई उसका होता हो या जिसकी किस्मत अच्छी हो उसका होता हो। एक बार ट्राई जरूर करेंगे उस वो जो गाइड था उसकी बात का। आओ भाई। फ्रेंड्स अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, कैमरे से लाइटिंग बढ़ा के काम कर रहे हैं और हमें जल्दी से जल्दी अपनी परिक्रमा ख़त्म करनी होगी, ताकि यहाँ पे एक तो वैसे भी कोई नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बाई चांस आ गए या कुछ सीन हो गया तो भाई बहुत गलत सीन हो सकता है। इसलिए हमें अपनी टाइम से परिक्रमा पूरी करके अपने रूम पे चलना चाहिए भाई। जनवरी के एंड में भाई ये सारे पेड़ बर्फ से लदे हुए होते हैं और यहाँ ट्रैकिंग का ये रास्ता भी नहीं बचता। सर्दियों में आप ना इसकी परिक्रमा भी नहीं कर सकते हो, इतना ज़्यादा सीन वो हो जाता है। अभी शायद वो पॉइंट अभी आया नहीं है जहाँ से नींबू साइड डालते हैं। अभी देखता हूँ मैं क्या कहाँ से है। दोस्तों आधी परिक्रमा तो हमने अपनी पूरी कर ली है, लेकिन हमें वो पॉइंट नहीं मिला जहाँ से नींबू डाला जाता है। तो भाई इसलिए नींबू कहाँ से डालें और कोई फ़ायदा भी नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि नींबू उधर पहुँचेगा। वो गाइड भाई बोल देते होंगे या कोई सीन ऐसा होगा कि जैसे हवा इधर से उधर की चल रही है उधर से इधर की चल रही है तो चला जाता होगा हवा के सहारे नींबू। तो ऐसा कोई सीन नहीं लग रहा मुझे, और ना पहुँचा तो भाई एक अलग ही वो रहेगी, हमारा नींबू भी चला जाएगा। इसे आगे यूज करेंगे नींबू को। चलो परिक्रमा पूरी करके चलते हैं आगे।
फिर भी यार इस नींबू का करेंगे ही क्या, यहीं से डाल देते हैं यार। वैसे पहुंचेगा नहीं मुझे पता है, लेकिन डाल देते हैं, कहते हैं जैसा। जय हो बोले। हो गया नींबू। लेकिन दोस्तों एक चीज और मैं यहाँ देख रहा हूँ, जैसे हवा चल रही है इतनी, नींबू जहाँ फेंका था ना अभी उसी जगह पे स्टेबल है। इतनी हवा चलने के बाद भी नींबू इधर उधर नहीं जा रहा है। पानी का फ्लो इधर की साइड है, इस टाइम हवा इधर की चल रही है और भाई नींबू उसी जगह पे स्टेबल है। तो हम अपनी परिक्रमा पूरी करके देखते हैं, शायद नींबू उधर आ भी जाए फ्रेंड्स। और नींबू हमने थोड़ी गलत जगह से डाल दिया। ये है मेरे हिसाब से इसका सेंटर। यहाँ पे बाबा का एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, तो भाई यहाँ ये शायद सेंटर पॉइंट है, यहाँ से डालना था हमें नींबू। चलो कोई नहीं, अभी नींबू डाल दिया, उधर चल के देखते आता है नहीं आता। और बाकी बाबा को हाथ जोड़ के प्रणाम है। जूते तो उतार नहीं सकते बाबा, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। यहीं से हम नाक रगड़ देंगे तुम्हारे आगे। जय हो बाबा। ये देखो अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका है, शाम हो चुकी है। आधी परिक्रमा तक तो भाई ठीक है, कोई जंगल नहीं है, लेकिन भाई आधी परिक्रमा के बाद ये जंगल एरिया शुरू हो जाता है, तो भाई बड़ा रिस्क है। और हम बस 2 ही बंदे हैं, ये जल्दी से हम खत्म करते हैं। कैमरा बंद करो भाई, अब परिक्रमा खत्म करके उधर ही चलते हैं, नींबू का सीन वहीं देखेंगे। बंद करो भाई जल्दी। भाई क्या वो नजारा है, सुबह शूट कर रहा हूँ, बिल्कुल अंधेरा है और पीछे से लाइट भी जल रही है। ग्रेन आपको दिख ही रहे होंगे, प्रॉपर जंगल है। बस यहाँ से भाई फटाफट ट्रैकिंग पूरी करके निकलते हैं अपनी। भाई ये कैसे कैसे रास्ते हैं भाई, यहाँ से फटाफट से ट्रैकिंग अपनी खत्म करो। ये 1 किलोमीटर का ट्रैक करने में हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया था। हमें इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लग गया था क्योंकि हम पूरे रास्ते वीडियो शूट वगैरह करते हुए आए थे, जिस वजह से हमें थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग गया था। हवा बहुत तेज चल रही है भाई, और अब लास्ट यही रहता है कि हम अपना नींबू चेक करने आए हैं यहाँ पे। नींबू हमारा आया है नहीं आया, करण भाई एक बार देखो तुम भी। क्या है भाई, क्या है ये भाई? मुझे नहीं लगता कि हमारा नींबू आया होगा, ये किसी और का हो सकता है भाई, क्योंकि इतनी दूर से वहां से यहाँ तक आ ही नहीं सकता नींबू, ऐसे थोड़ी आ जाएगा यार। और लेकिन भाई अगर हमारा आ भी गया हो, लेकिन कोई यकीन भी ना करे, देखो भाई हमें यकीन दिलाना भी नहीं है किसी को। अगर हमारा होगा तो ठीक, ना होगा तो ठीक।